आज 18 जनवरी 2021 के मधुर महावाक्य है। आज हम दो मुरली सुनेंगे। एक बाबा की साकार शिक्षाओं भरी मुरली और दूसरी बाबा की अव्यक्त मुरली कि वर्तमान समय के हिसाब से हम बच्चों को कैसे योगयुक्त और युक्ति युक्त होना है, क्योंकि चारों ओर से टेंशन बहुत बढ़ेगा। एक तरफ प्रकृति की आपदाओं का टेंशन, दूसरी ओर गवर्नमेंट के लॉज कड़े हो जाएंगे, तीसरी ओर लौकिक संबंधियों में कुछ ही क्षणों में खुशी है, फिर भय के वातावरण में परिवर्तित हो जाएंगे। इस तरह बाबा कहे चारों ओर से टेंशन के कारण बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे समय में योग युक्त युक्ति युक्त होना बहुत आवश्यक है। और साकार शिक्षाओं भरी मुरली बाबा की, कैसे बाबा ने बच्चों को बहुत प्यार से स्नेह से हर एक शिक्षा देते हुए संपन्न और संपूर्ण होने की प्रेरणा दी। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। 18 जनवरी पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, अर्थात बाप समान बनना है। तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस। घर को कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है। तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो? यह भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो। ऊंचे ते ऊंचे टावर ऑफ साइलेंस में कैसे जाना है? तो बाबा कहे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम की निवासी है। वह है बाप का घर। यह चलते फिरते टेव डालने हैं, अर्थात आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम, सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बाबा ने बहुत सुंदर अर्थ सुप्रीम का बताया, शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप के तरफ। यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा, आपकी तो कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। कैसे रू रिहान करना है वह भी बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि बाबा, आपकी तो कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं
बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना, कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सन्मुख बैठा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। यह अंतिम जन्म है। यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? देखो, बच्चों के संकल्पों को बाबा रीड कर लेते हैं। तो बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? तो क्या उत्तर देते बाबा? जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे, यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बहुत स्पष्ट बाबा ने सुनाया कि ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बाबा इसमें मदद करे, इसमें बाबा मदद करे, यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देवाला निकाला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है, उसमें बाबा क्या करेंगे? हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं। यह बात तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बाबा के उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पलके कोई यह आंखें नहीं, यह तो बुद्धि में याद रखना है। पलकों में छिपाना माना बाबा हम बच्चों को बुद्धि में याद रखता है। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं बाबा, बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। कैसे? पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरअहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। इसलिए बाबा कहे, श्रीमत पर चलते रहो, मनमत परमत पर नहीं। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हे आत्माएं, माँ में कम याद करो। भूले चुके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है, बाबा मेरे तो एक ही आप हो। हम आत्मा है,
आप परमात्मा हो, आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे, तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। बाबा कहे, इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना। क्रिएटर ने, बाबा कहे, ड्रामा बहुत सुंदर बनाया तो उसको पसंद होगा ना। तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो, सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है। शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, तो बाबा कहे जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसा कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से न रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं, कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूं। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे, गुस्सा करना ठीक नहीं है। इसमें तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा है कौन? शिव बाबा है सुबह का साईं, बेड़ा बने लाए, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। ये साईं भी कैसा है? रात को दिन बनाने वाला है। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, याद की यात्रा में रहना है, योग का स्नान करना है। ज्ञान है पढ़ाई, योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो, तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं है, सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं है। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। बाबा जानते हैं रहम भी आता है, परंतु सावधान भी करते हैं। सच्चाई से अपना चार्ट बाबा को बताना चाहिए, चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्म समझ बाप को याद किया। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है। यह तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वह सच नहीं सुनाते। याद में न रहने कारण ही तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते वह अवस्था है नहीं। निरंतर याद में रहे वह अवस्था है नहीं। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए।
ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय और कोई की याद न रहे, यह देह भी याद न आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। फिर भी बाबा आश देते हैं कि पिछाड़ी में जरूर ऐसी अवस्था हो जाएगी। तो यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भल आत्मा संस्कार ले जाएंगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते। बाबा से राय लेते रहते, पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते हैं सेंटर खोलो। बाबा कहते सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक है। यहाँ बाबा को देते हैं, पदम गुना होकर के वहां प्राप्त होता है। तो बाबा कहे तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती है, फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा बाबा की सबसे बड़ी विशेषता ही यही थी, कितनी भी खांसी हो, तबीयत ठीक, परंतु मुरली बाबा कभी मिस नहीं करते, सर्विस पर सदा तत्पर रहते। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, मात पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं, तो यह माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा के तरफ जाती है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तुमको सर्व गुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उसके बाद बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, कैसे योग युक्त और युक्ति युक्त बनना है। और बाबा ने उसका आधार बताया और उसका कारण भी बताया कि क्यों बनना है। वर्तमान समय में सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हो, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म, ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए।
तभी संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं, तो उनका अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर, अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है। अभी तो समय समीप आता जा रहा है। यह मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा, तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना पर भी पड़ सकता है। इसीलिए बाबा कहे, अटेंशन रखो, योग युक्त युक्ति युक्त होकर के अपनी सर्व शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना है। नहीं तो चारों ओर टेंशन बढ़ने वाला है। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा, तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। खींचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है। एक तरफ से चारों ओर टेंशन कैसे होगा, तो एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉज का टेंशन, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, और चौथे तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भासना अल्पकाल के लिए रहती है, वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में। तो ये चारों ओर का टेंशन, एक और प्रकृति, दूसरी ओर गवर्नमेंट के लॉज जो कड़े होते जाएंगे, तीसरी ओर व्यवहार में कमी, और चौथी ओर लौकिक संबंधियों के साथ में स्नेह और फ्रीडम के कारण खुशी होगी टेम्पररी, लेकिन फिर वो समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में चले जाएंगे। चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना है। चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़पेगी। जहां जाएंगे वहां टेंशन। जैसे शरीर में भी कोई नस खींच जाती है, तो कितनी परेशानी होती है। दिमाग खींचा हुआ रहता है, ऐसे ही यह वातावरण बढ़ता जाएगा। जैसे कि कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा कि क्या करे। अगर हाँ करे तो भी खिंचावट, ना करे तो भी खिंचावट, कमावे तो भी मुश्किल, न कमावे तो भी मुश्किल, इकट्ठा करे तो भी मुश्किल, न करे तो भी मुश्किल। ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी सेना पर न हो। स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं न भी हो, स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं न भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। भय का सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव न हो। इसके लिए कोई ना कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त भी बहुत चाहिए। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे। सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी
कमजोर आत्माओं अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा आएगी। क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा आएगी। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेगी। सब बातों में निश्चय नहीं होगा, तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी प्रमाण उन्हों को संपर्क में रखते रहना है। समय जैसे नाजुक आता जाएगा, वैसे समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा। लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना। तो लास्ट पोज कैसा होता है? जैसे पहले उछल उमंग उत्साह होता है, वह विरला कोई का होगा। पहले जैसा उछल उमंग उत्साह वाला बाबा कहे वो पोज कम होगा, विरला ही कोई में होगा। मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे, तो यह अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को न परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर दो। खाली हाथ कोई भी न जाए। नियमों पर बल नहीं चल पाते हैं, लेकिन वह स्नेह में रहना चाहते हैं, तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। समझ लेना चाहिए कि यह ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। आज का बाबा का मधुर वरदान है, स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत गाए। आज का स्लोगन है, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.